विराट कोहली अगले मैच में रन नहीं बनाएंगे, हो सकता है बना दें, नहीं तो उससे अगले मैच में बना देंगे, नहीं तो साउथ अफ्रीका आएगी उसमें बना देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तो बना देंगे। बात ये आती है कि हम सब क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये लेसन है आप सबके लिए, ये लेसन है उन प्लेयरों के लिए। मतलब अगेन आज हम सच बोलना शुरू कर दें, क्रिटिकल हो जाए, तो परसों जब वो रन बनाएंगे आज हम गाली खाएंगे। या तो हम आज गाली खा लें इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बेहतरी ये है, आप ये लोकल स्पोर्ट्स तक लीग का मैच नहीं खेल रहे हो। एग्जैक्टली कि उठाया मुंह और पहुंच गए। आप गए हो ऑस्ट्रेलिया यार। आप मुझे एक बात बताओ, जब रोहित और विराट व्हेन दे वर इन देयर फॉर्म, तो क्या आप ये उम्मीद करते थे कि तीन दिन की प्रैक्टिस में आप पर्थ में एक वनडे मैच खेल ले? नहीं होता है यार, मतलब ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, जो अजीत अगरकर ने परसों भी बोला उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला यार अगर ये तीनों मैच में 300 भी बना देंगे तो गारंटी तब भी नहीं है, अगर तीनों मैच में 3-0 भी बना देंगे तो भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंटेंट, मोटिवेशन कह लें, इंटेंट कह लें, सोच कह लें। मुझे ये लगा कि यार मतलब ऐसे मुंह उठा के 5 महीने बाद आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना, मैं आईपीएल को भी गिन रहा हूं, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे आप बताइए कब ऐसा हुआ था इंडियन क्रिकेट में, इंक्लूडिंग रोहित, इंक्लूडिंग विराट, उससे पहले तो चलो मैं जाऊंगा तो वो तो जिक्र ही बड़ा बेमानी हो जाएगा यार। आप इंडिया ए के मैचेस हुए थे, somebody suggested ना इंडिया ए के मैचेस खेल लो, तो आपकी शान में क्या उसमें कोई कमी आ जाती है? आपकी शान में कोई कमी आ जाती है कि इंडिया ए के लिए खेल रहे हो? प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर वो सीरीज खेलते, आप 3 मैच खेलते, तो आपके 3 मैच होते 7 दिन में, 7 दिन प्लस 3 दिन और पहले आना पड़ता, तो 10 दिन जिंदगी के बर्बाद करने वाली बात थी। वो नहीं चलता है सर, वो ऐसे नहीं चलेगा। और रोहित की फिटनेस इज एन इशू, एज इज एन इशू, वो उसको कैसे पार पाएंगे ये उनकी लड़ाई है। विराट का इशू शायद फिटनेस और एज इतना नहीं है, उनका इशू डिफरेंट है। उनका इशू है ही इज टॉर्न बिटवीन वर्क लाइफ, जो हम लोगों के साथ होता है वर्क लाइफ बैलेंस। वो वर्क लाइफ बैलेंस उनकी एक दिक्कत है। ही वांट्स टू प्ले, रोहित वांट्स टू प्ले। ऐसा तो नहीं है दोनों नहीं खेलना चाहते, ऐसा तो नहीं है कि दोनों यार वहां पे फेल होने के लिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। 32 ओवर का गेम होगा, ऐसा इतना भी आप दिल को मत लगाएं। बाकी हमारी भी गलती है, सबकी गलती है। वहां से भी लगा ये कि 2 ही प्लेयर गए हैं खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो इससे अच्छी मार्केटिंग नहीं हो सकती। बट आपको ये समझना होगा कि आज जो आपकी टीम खेल रही है, ये आपकी बेस्ट वनडे टीम है एज ऑफ टुडे, एक हार्दिक पांड्या को छोड़ के। बैटिंग नॉट टीम, मतलब एक हार्दिक पांड्या, एक बुमराह, चलो तो आज तो बैटिंग की ही बात होगी ना। राहुल खेल रहे हो और कौन सी खेल रहे हो? मैं कितनी बार ये बोल ही रहा था ना, हम सब बोल ही रहे थे कि यार आप कौन सी क्रिकेट की तैयारी कर रहे हो? आप ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में एक अलग तरह की तैयारी कर रहे हो। आप लोग कहते थे अरे ये क्या बात हुई, वहां पे कर तो रहे हैं विराट, वहां पे लॉर्ड्स में इंडोर प्रैक्टिस, दैट इज जस्ट वो गेम की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, पर आप कंडीशंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप मैच सिमुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैच कहां खेला है दोनों ने? वो ठीक है, हो सकता है कि रोहित शर्मा के हमने कुछ वो विजुअल्स देखे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैदान पर आए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सिर झुकाए। सिर्फ 22 गेंदों पर ही कहानी सिमट गई, खत्म हो गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो पहला वनडे मुकाबला है, उसमें भारत की पहले बल्लेबाजी थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बेसब्री से इंतजार था कि ये दोनों दिग्गज रन बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई करेंगे, लेकिन इसके उलट सब कुछ देखने को मिला। रोहित शर्मा ने एक चौका तो लगाया, इसको देखकर हर कोई खुश हो गया, लेकिन उनकी पारी ज़्यादा बड़ी नहीं चल पाई, बहुत जल्द वो आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली तो खाता तक नहीं खोल पाते। हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि रोको की जोड़ी आएगी, तहलका मचाएगी, ऑस्ट्रेलिया पर कहर ढाएगी, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। दिवाली से पहले खुश निकले रोहित शर्मा और विराट कोहली। जी हाँ, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में एक चौका तो लगाया ही लगाया, लेकिन ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए 14 गेंदों पर। जॉश आउट एन डक एंड रोहित शर्मा आउट एन 8 रन, और दोनों जो आपके धुरंधर थे सुपर फ्लॉप हुए हैं। बात यही हो रही थी भैया कि क्या विराट कोहली रन बनाएंगे, क्या रोहित शर्मा रन बनाएंगे। रोहित शर्मा 8 रन एंड विराट कोहली 8 गेंदें खेलकर 0 रन। फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल थोड़ी सी हवा में खेल दी कैच। विराट कोहली ने शानदार कैच, और मिचेल स्टार्क जिनको डोमिनेट करा विराट कोहली ने, 13 इनिंग में एक बार विकेट ली थी मिचेल स्टार्क ने विराट की, और विराट की एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया 51 है जी। 0 पे आउट होके जा रहे हैं, 0 पे आउट होके जा रहे हैं विराट कोहली। 8 रन पे आउट हो गए रोहित शर्मा,
और अच्छे साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज चीफ सिलेक्टर भी बोल चुके हैं, आपके कोच भी बोल चुके हैं कि भैया हम तो मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे। पूरी दुनिया जिन दो प्लेयर्स को देखने के लिए वेट कर रही थी, उन दोनों ने, एक ने 8 गेंदें खेली है, एक ने 12-13 गेंदें खेली है जी, मिला के। बहुत उम्मीदें थी उनसे, 8 महीने के बाद खेल रहे थे। बार बार बोला गया भाई कि परफॉर्मेंस पे, आपका मेरिट पे अब आगे सिलेक्शन होगा, अब आप कप्तान नहीं है। तो एक चौका मारा जरूर, लेकिन रन बॉल भी नहीं खेल पाया और जॉश हेजलवुड ने एक्स्ट्रा बाउंस से आउट कर दिया रोहित शर्मा को। डिसअपॉइंटिंग एंड फॉर रोहित शर्मा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा भाई, जायसवाल इज वेटिंग। आप आज डबल डिजिट स्कोर भी नहीं कर पाए, 8 रन पे आप आउट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स पे। तो जिस ग्राउंड के ऊपर जायसवाल ने 100 मारा था रेड बॉल क्रिकेट में, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शायद ज्यादा मौके ना मिलें, चाहे आप रोहित शर्मा भी हैं, लेकिन आप लगातार, एक मैच तो हो सकता है, बट आपको सेकंड मैच में, थर्ड मैच में जरूर स्कोर करना पड़ेगा। गए हैं ये जो विराट कोहली आउट हुए, जो आपके कप्तान 10 रन पे आउट हुए, ये हुए आप एक्सपोज। दुबई के अंदर गड्ढों पे खेलना एक बात है, इंडिया के ऊपर फ्लैट ट्रैक पे अपने आपको शेर बनना एक बात है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब एक बाउंसी ट्रैक मिला ना आपको, चलो विराट रोहित ने करा हुआ, पहले भी विराट तो हमेशा दुनिया में करा हुआ है, लेकिन शुभमन गिल के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है भाई। आपको इंग्लैंड में मिले हैं फ्लैट ट्रैक, जो टेस्ट क्रिकेट में आपने खेला है, यहां पर आपको पहली बार चैलेंजिंग कंडीशंस मिली है, पर्थ में जहां इतनी बाउंस हो रही है, इतनी तेज निकल रही है स्पीड के साथ, गोली की तरह गेंद आ रही है। क्या करा आपने? 8 रन रोहित शर्मा, 0 विराट कोहली, 10 रन शुभमन गिल। तालियां बजाऊं आपके लिए। तो डिफिकल्ट कंडीशन में आपको पता था पहला मैच पर्थ में है, क्या तैयारी है जी आपकी? 16 टॉस आप हार चुके हो, ओवरकास्ट कंडीशन आई, आगे से जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, चलो वो तो आई है, एलिस ने आउट कर दिया पहली बॉल पे, शॉर्ट बॉल पे शुभमन गिल को डाउन द लेग साइड। पूरे करियर में ये पहला डक बनाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, पहला डक है कोहली के पूरे करियर में। जिस आदमी ने 5 सेंचुरी मारी हुई है ओडीआई में इन ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट 2500 रन है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, करियर की एवरेज है 57 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है 51। उस आदमी का अब करियर के अंदर जाकर पहला 0 आया है इन ऑस्ट्रेलिया। ये हाल है आज की डेट में विराट के। और तभी मैं बोलता हूं ना, डोमेस्टिक खेल लो भाई, फिर इंडिया या ऑस्ट्रेलिया खेल लेते आप। हम यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, यूके में 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हैं जी, मैच क्यों नहीं खेल रहे हो आप? रॉयल चैलेंज। रोहित शर्मा को ये लगता है कि भैया मेरा जन्म से अधिकार है, लग गया नहीं लगा भाड़ में जाओ। वो इंडियन ट्रैक्स पे खेल के भैया बस यही करते रहते हैं। शुरू में बॉल आ गई, 1-2 लग गए, आगे आ गया, नहीं आया तो भाड़ में जाओ, मैं तो आउट होकर चले जाऊंगा, तुम संभाल लेना पारी को। भाई यहां पर आप 1-2 ओवर आराम से 2-3 बार आपने करा है ना, आपको पता चल गया पिच में डेंजरस है, बाउंस हो रहा है बढ़िया, उसमें आप लप्पा घुमा रहे हो, और लप्पा घुमाए 2 बॉल, उसके बाद आप आउट हो गए, अंधाधुन लप्पा घुमा रहे थे आप। ये चीजें अच्छे ऑपोजिशन के सामने, बढ़िया जो तगड़ी बॉलिंग साइड है और अच्छी बॉलिंग पिच है, उस पे नहीं चलते लप्पे भाई। ऑस्ट्रेलिया आई आराम से, उन्होंने 20.1 में चेस कर लिया, लेकिन अब ये है कि आप अगले मैच के बारे में सोच सकते हो, जहां पर आप फिर से एक बार उम्मीद कर सकते हो ना खुशी। अगर यार आज छोड़ दो, 23 अक्टूबर है मेन मैच, 23 अक्टूबर हम लगाएंगे पोस्टर, एक वो 23 अक्टूबर 2022 और फिर ये 23 अक्टूबर 2025। मैं आज क्यों छोड़ दें सर, आज भी आपको डिस्कस करना चाहिए। हार गए तो ट्विटर में कहीं नहीं लिखा कि मैच नहीं हार सकते, हार गए। दूसरी बात यह है कि आई थिंक मैच हुआ भी कुछ इस तरह से, हाँ, बारिश उनको मालूम था 26 ओवर है, 131 रन बनाने हैं, ठीक है, आपका तो ऐसे ही रहना यार, बारिश आ गई, कभी कभी तो यार 10-10 रन में बारिश आ रही है, exactly. तो आपकी इनिंग, आपकी बैटिंग कभी भी टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। मतलब आप कभी भी किसी भी स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते कि चलो गाड़ी जो है हमने तीसरी गियर तक भी गई हो, चौथी तो छोड़ ही दो, तो ठीक है आज का मैच राइट ऑफ कर दो। हाँ, आज के मैच ने एक चीज जरूर है, और मैं सिर्फ रिजल्ट से नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ विराट और रोहित की नॉन परफॉर्मेंस से नहीं कह रहा हूं, पता नहीं क्यों एक ही दिन में, जो हम दोपहर को चर्चा कर रहे थे, ऐसा लगने लगा है कि यार इंडियन क्रिकेट को वनडे में ना, अब जो नया अब डालोगे, इन्फ्यूज करोगे ब्लड, दैट मे नॉट मेक यू द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप 2027, वर्ल्ड कप 2027 एज इन, आई थिंक पीक शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी थी अभी, अब ना वो ढलान, अब कितनी दोबारा देर बाद आप टेक ऑफ करते हो, सो देर आर दी, और आपके सारे कोई हैया कोई हुगड़ा ये करता रहेगा, 15 ओवर में 50 नहीं बन रहे, हैया हुगड़ा, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और 1 साल से वेट कर रहे हैं इनके कमबैक का, मैं तो ये बोल एक साल से वेट कर रहे हैं कमबैक का, मैं तो ये बोल रहा हूँ उसमें निमोड़ा कि इनके आउट होने के तरीके भी सेम है। रोहित शर्मा लप्पे घुमा दो, पहले उन्होंने बिल्कुल लप्पा घुमा दिया, फिर अगली बॉल पे बिल्कुल एज लगा के चले गए। विराट कोहली वही बाहर की बॉल छेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर बाउंस नहीं खेला जाता, तो तरीका भी सेम आउट होने का, कोई ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी भी ले आएंगे कि इस बार हम चलो नए तरीके से आउट होंगे, नहीं, हम सेम तरीके से आउट होंगे, कमियों पे काम नहीं करेंगे। बेसिकली बात ये थी कि आप आ गए मुंह उठा के, वो स्ट्रैटेजी लेके आए थे, आपके हर बैटर के अगेंस्ट उनकी स्ट्रैटेजी थी। एंड में केएल राहुल और अक्षर पटेल ने आपको बताया कि इस पिच पे बैटिंग हो सकती थी। दिवाली के दिन निकला दिवाला, इन 4 निकम्मों ने हरा डाला, ओडीआई से हटाओ,
टीम इंडिया बचाओ। दिवाली के दिन हर कोई त्योहार मनाता है, जश्न मनाता है, लेकिन 4 निकम्मों ने पूरे देश को दिवाली वाले दिन एक बहुत ही गहरा सदमा दे दिया है, एक बहुत ही गहरा खाब दे दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहले ओडीआई